एवरीवन, शुरू करते हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो का मेरा टॉपिक है अर्थालंकार। अर्थालंकार शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें स्पष्ट करना चाहूँगी जो हमें इस अलंकार को समझने में और ज़्यादा मददगार होंगे। हमें अगर इन चीज़ों के विषय में जानकारी होगी जो मैं बताने जा रही हूँ तो हम अर्थालंकार को बहुत आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, अर्थालंकार में सबसे पहले तो ये होता है कि हम किसी भी काव्य में अगर अर्थालंकार खोजते हैं तो हम उसका अर्थ देखते हैं, क्योंकि अर्थालंकार का मतलब ही वही होता है कि जहाँ पर हम काव्य का सौंदर्य शब्द के आधार पर नहीं बल्कि अर्थ के आधार पर उसका भाव देखते हैं, उसका अर्थ देखते हैं और उसके आधार पर उस काव्य की सुंदरता के विषय में बात करते हैं। तो इसमें हमें जिन 4 चीज़ों को ध्यान में देना है जो आपके इसके 2-3 उदाहरणों में काम आएंगे। सबसे पहले है उपमेय, दूसरा है उपमान, तीसरा हमारा होता है साधारण धर्म और चौथा हमारा होता है समतावाचक शब्द। देखिए, इन चारों की बात हम करते हैं तो ये 4 हमारे क्या है, जहां पर भी हम किसी चीज की तुलना करते हैं तो वहां पर हमारी ये चारों चीजें आती हैं। देखिए, एक लाइन में यहां पे लिखती हूं, पीपर पात सरस मन डोला। ये एक पंक्ति मैंने लिखी है, पीपर पात सरस मन डोला। अब आप इसका अर्थ समझने की कोशिश करेंगे तो इसका अर्थ हमारा क्या निकल के आता है कि मन पीपल के पत्ते के समान डोलता है। मन को बहुत चलायमान माना जाता है ना, ऐसा माना जाता है कि मन कभी भी हमारा स्थिर नहीं रहता है। तो उसी बात को इस पंक्ति में कहा गया है कि हमारा जो मन है वह पीपल के पत्ते के समान डोलता है। अब देखो, इसमें मन की तुलना की गई है, मन की तुलना की गई है किसके साथ? पीपल के पत्ते के समान। मन की तुलना किससे की गई है? पीपल के पत्ते के समान। पीपल के पत्ते को मन से नहीं उसकी तुलना की गई है, बल्कि मन को माना गया है पीपल का पत्ता। तो जिस वस्तु की हम तुलना करते हैं वो हमारा क्या होता है? उपमेय। बहुत ध्यान से इसको देखना, जिस वस्तु की तुलना की जाती है, ठीक है, की जाती है, वो हमारा क्या कहलाता है? उपमेय। हम जिसकी भी तुलना कर रहे हैं वो उपमेय होगा। और उपमान क्या होता है? जिससे तुलना की जाती है। उपमान हमारा होगा जिससे तुलना करते हैं। अब हम तुलना कर रहे हैं तो हम 2 चीजों की तुलना करेंगे ना। जैसे हम बोल सकते हैं कि क्या मुख चंद्र समान, ठीक है, यानी मुख चंद्रमा के समान है। यहाँ पर हमने मुख की तुलना चंद्रमा से की है। साधारण धर्म, ये 2 चीजें तो क्लियर हो गई। जिसकी तुलना की है वो उपमेय, और जिसके समान माना जाता है वह उपमान। इसको मान और माना ऐसे करके आप समझ सकते हैं कि जिसके समान मानते हैं वह हमारा उपमान होता है, जिस चीज से आप कंपेयर करते हो। साधारण धर्म होता है जिस गुण की तुलना करते हैं, जिस गुण की तुलना करते हैं, ठीक है, हो गया। जैसे यहां पर है पीपर पात सरस मन डोला, यानी हम किस चीज की तुलना कर रहे हैं? उसके डोलने की तुलना कर रहे हैं, उसके हिलने डुलने की तुलना कर रहे हैं। तो वो हमारा जो गुण है जिसको हम कंपेयर कर रहे हैं, जिसको आधार बनाकर हम 2 चीजों की तुलना कर रहे हैं, वो हमारा साधारण धर्म होता है। समतावाचक शब्द
कुछ ना कुछ ऐसा शब्द हम प्रयोग करेंगे ना जिससे हमें पता चलेगा कि हम उसकी तुलना कर रहे हैं। तो यहाँ पर सरस यानी समतावाचक शब्द में क्या आएगा? शब्द जिसके द्वारा, जिस शब्द द्वारा तुलना की जाए, जिस शब्द द्वारा तुलना की जाती है, जिस शब्द के द्वारा हम तुलना करते हैं उसे समतावाचक शब्द कहा जाता है। जिस गुण की तुलना की जाती है उसे साधारण धर्म कहा जाता है। जिस वस्तु से तुलना की जाती है उसे उपमान कहा जाता है, और जिस वस्तु की तुलना की जाती है उसे उपमेय कहा जाता है। दो चीजें तो ठीक हैं, बट ज्यादातर कंफ्यूजन उपमेय और उपमान में होता है। तो उपमान मतलब होता है जिसके समान माना जाए, ठीक है, वह हमारा उपमान में आ जाएगा। इन चारों को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये चारों शब्दों पर ही हमारे जो अर्थालंकार के पहले दो भेद हैं, तीसरा भी कहीं ना कहीं इसमें आता है लेकिन उतना ज़्यादा प्रयोग नहीं होता, लेकिन दो जो अलंकार हैं हमारे शुरू के अर्थालंकार में वो इसी पर आधारित हैं। ठीक है, ये हमारा बेस हो गया, ये हमारा एक मुख्य चीज होगी जिसके द्वारा हम अर्थालंकार को पहचानते हैं। अब हम बात करते हैं, अच्छा इसको एक उदाहरण से मैं आपको समझा दूं। जैसे पीपर पात वाला ही मैंने एग्जाम्पल लिया था, पीपर पात सरस मन डोला। इसमें देखिए चार चीजें जो बताई हैं, अगर हम इनको इस तो उदाहरण में ये चारों चीजें ढूंढते हैं, पीपर पात सरस मन डोला। मन डोल रहा है तो मन हमारा उपमेय हो गया। किसके समान डोलता है? मन की तुलना हमने किससे की है? पीपर पात से की है, तो ये हमारा किसमें आ जाएगा? उपमेय मन हो गया। उपमान पीपर पात हमारा आएगा। साधारण धर्म क्या है? जो गुण है उसका वह है डोलना। डोलना मतलब होता है हिलना डुलना। उसके बाद कौन सा शब्द है? सरस, मतलब उसके समान, तो समतावाचक शब्द हमारा आ गया सरस। ठीक है, तो इस उदाहरण के चारों शब्द हमने यहाँ देखे। मन उपमेय है, उपमान पीपल पात है, उसके समान मन डोल रहा है। डोलने की तुलना की है तो डोलना हमारा साधारण धर्म है। सरस शब्द का प्रयोग हमने तुलना करने के लिए किया है, तो सरस हमारा समतावाचक शब्द होता है। ठीक है, और यही सारे हमारे जितने भी उदाहरण हैं सब में हमारी ये चारों चीजें होती हैं। कहीं कहीं पे हमारा समतावाचक शब्द नहीं भी होता है। ठीक है, होने को चारों चीजें होनी चाहिए, लेकिन कहीं अपवाद जो होते हैं वो हर जगह होते हैं। तो इसमें भी कुछ हमारे ऐसे उदाहरण होते हैं जहाँ पर समतावाचक शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है। सिर्फ अर्थ को देखकर हमें ये अंदाजा हो जाता है कि इसमें हमने तुलना की है, बिना तुलनावाचक शब्द, बिना समतावाचक शब्द के भी। ठीक है, तो ये हमारी अलंकार को समझने के लिए जो पहली मुख्य विषय वस्तु है, मुख्य चीज है, वो हमारी यहाँ पे खत्म होती है। उपमेय, उपमान, साधारण धर्म, समतावाचक शब्द। ठीक है, ये चार चीजें आप ध्यान में रखिए। अर्थालंकार के अगर हम भेद की बात करते हैं तो अर्थालंकार के हमारे मुख्य रूप से 5 भेद होते हैं। पहला होता है उपमा अलंकार। दूसरा हमारा आता है इसमें रूपक अलंकार। तीसरा हमारा इसमें आएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। चौथा हमारा होगा, अभी इनको हम एक्सप्लेन करेंगे, चौथा हमारा होगा अतिशयोक्ति अलंकार। अंतिम जो हम इसमें पढ़ते हैं वो हमारा आता है मानवीकरण
अलंकार। ठीक है, ये 5 अलंकारों को हम अर्थालंकार के अंतर्गत पढ़ते हैं। उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, मानवीकरण अलंकार। वन बाय वन हम इनके विषय में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम जिस अलंकार की बात करेंगे वह हमारा है उपमा अलंकार। देखिए, उपमा अलंकार में 2 चीजों की तुलना की जाती है। उपमा अलंकार क्या है? जहां पर 2 वस्तुओं की तुलना की जाती है। जहां पर 2 वस्तुओं की तुलना की जाती है वहां पर हमारा उपमा अलंकार होगा। अब देखिए, ये समझने वाली बात है। अगर हम 2 वस्तुओं की तुलना कर रहे हैं तो हम कैसे पता चलेगा कि हम उसकी तुलना कर रहे हैं? तो वहां पर हमारी, जो मैंने आपको इससे पहले बताई थी, चारों चीजें वो हमारी इस उदाहरण में होनी चाहिए। ठीक है, तभी हमें पता चलेगा कि हमने एक वस्तु को दूसरे वस्तु के साथ उसको कंपेयर किया है, उसकी तुलना की है। उसमें उपमेय होगा, इसमें उपमान होगा, इसमें साधारण धर्म होगा और इसमें समतावाचक शब्द होगा। कुछ उदाहरण मैं यहाँ पे इस अलंकार के लिखूंगी। सबसे पहला उदाहरण तो इसका वही बनता है हमारा, अभी जो मैंने आपको पहले बताया भी था, पीपर पात सरस मन डोला। दूसरा उदाहरण इसका है, ध्यान से आप देखेंगे तो आपको कुछ इसमें सिमिलैरिटी सारे उदाहरणों में मिलेगी, कुछ समानता मिलेगी। मुख बाल रवि सम लाल हुआ। मुख बाल रवि सम लाल हुआ। पहला उदाहरण तो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूं। हम इसकी बात करते हैं। मुख हमारा क्या हो जाएगा? उपमेय होगा। मुख की तुलना किससे की गई है? बाल रवि। बाल रवि हम बोलते हैं जब हमारा सूरज निकलता है उस समय जो उसका रूप होता है उसका धीरे धीरे वो बढ़ता जाता है। शुरुआत में जब सूर्य निकलता है तो वो हल्का सा कैसा होता है? हल्का सा नारंगी कलर का होता है, हल्की सी लालिमा लिए होता है। तो ये हमारा उपमेय है, हम इसकी तुलना कर रहे हैं। ये हमारा उपमान है। क्यों? क्योंकि मुख की तुलना हम बाल रवि, दोनों शब्द आएंगे। बाल रवि, रवि मतलब तो पूरा सूर्य हो गया। बाल रवि उगता हुआ सूरज। सम हमारा जो है ये क्या हो जाएगा? तुलनात्मक शब्द हो जाएगा, समतावाचक शब्द हो जाएगा, तुलनात्मक शब्द। और लाल हमारा जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा? साधारण धर्म। क्यों? क्योंकि 2 वस्तुओं के बीच में जो तुलना की जा रही है वह इसी लालिमा के कारण की जा रही है। इसी गुण के कारण दोनों को एक माना गया है, दोनों को कंपेयर किया गया है। अगर इसका रंग लाल नहीं होता तो हम शायद मुख की तुलना बाल रवि से नहीं करते। तो ये हमारा वो गुण है, वो क्वालिटी है, वो विशेषता है जिसकी वजह से हम मुख की तुलना बाल रवि से कर रहे हैं। तो ये जो हमारा उदाहरण है इसमें हमारा उपमेय भी है, इसमें हमारा उपमान है, इसमें हमारा तुलनात्मक शब्द है, इसमें हमारा साधारण धर्म है। यहाँ पर भी ये चारों चीजें हैं, पीपर पात है, मन है, सरस है, डोलना है। ठीक है, तो ये चारों चीजें इसमें हैं। तो ये हमारा किसका उदाहरण बनेगा? उपमा अलंकार का उदाहरण होता है। उपमा अलंकार की जो पहचान है वो कैसे होती है? आप कैसे पहचानेंगे कि किसी दिए गए उदाहरण में आपका उपमा अलंकार है? तो इसमें सबसे आसान इसको पहचानना है कि इस अलंकार में कुछ ना कुछ तुलनात्मक शब्द आपके होते हैं। उपमा अलंकार की जो मुख्य पहचान है वो क्या है कि
के उदाहरणों में आपको तुलनात्मक शब्द मिलेंगे। वह तुलनात्मक जो शब्द होते हैं वो क्या हो सकते हैं? देखिए, तुलनात्मक शब्द हमारा हो सकता है सम, समान, सा, जैसा। इस तरीके के शब्द होते हैं ना कि यह उसके जैसा है। कौन किसके जैसा है? जैसा है कि कहीं ना कहीं हम तुलना करने के लिए जैसा शब्द का प्रयोग करते हैं कि यह उसके जैसा है, यह उस सा है, उसके समान है, उसके सम है। हम जब तक इन शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे तब तक हम तुलना दो चीजों की नहीं कर सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका उपमा अलंकार को पहचानने का यही होता है कि उसके उदाहरण में आपको कहीं ना कहीं ऐसे शब्द मिलेंगे जिनसे आप ये समझ जाओगे कि इन शब्दों के द्वारा हमने दो चीजों की तुलना की है। तो वहां पर आप सीधे सीधे उसे उपमा अलंकार समझना चाहिए उसे, और उपमा अलंकार आपका वो उस दिए गए उदाहरण में होगा। ठीक है, अगला जो हमारा उदाहरण आता है, अगला जो हमारा अर्थालंकार का भेद है वह हमारा है रूपक अलंकार। देखिए, बहुत थोड़ा सा अंतर इसमें होता है उपमा और रूपक में, और बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन इन दोनों में होता है। ठीक है, रूपक अलंकार की अगर हम बात करते हैं, रूपक अलंकार में भी हमारी दो वस्तुएं होती हैं, लेकिन यहाँ पर हम दो वस्तुओं की तुलना नहीं करते हैं, बल्कि दोनों को एक ही मान लिया जाता है। दो वस्तुओं की तुलना नहीं होती, बल्कि उन्हें एक ही माना जाता है। मतलब क्या है इसका कि हम उसकी तुलना नहीं करते बल्कि उसे एक ही मान लेते हैं। देखिए, उदाहरण से इसे समझना आसान होगा। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। मैया मैं तो चंद्र खिलौना ले हूं। ठीक है, देखिए ये जो पंक्ति है थोड़ा सा इसको समझिए। जब कृष्ण एक बार चांद देखते हैं ना नीचे किसी पानी के भरे हुए बर्तन में, तो वो अपनी मैया से उसे खिलौने के रूप में मांगने की जिद करते हैं। तो वो बोलते हैं कि मैया मुझे चंद्र खिलौना चाहिए। अब यहाँ पे हम क्यों इसे रूपक अलंकार में लेते हैं? चंद्र खिलौना, इस शब्द को आप देखिए, चंद्र खिलौना से मतलब क्या है? चंद्र खिलौना का मतलब है चांद का खिलौना। ठीक है, चांद का खिलौना यानी चंद्रमा का खिलौना मुझे चाहिए। यहाँ पर कोई भी ऐसा शब्द नहीं आया है जिसने खिलौने और चंद्रमा को तुलनात्मक रूप दिया हो, यानी चंद्रमा की या खिलौने की तुलना हमने चंद्रमा से नहीं की है, बल्कि जो श्री कृष्ण है वह उस चंद्र को ही खिलौना मानकर मांग रहे हैं। अगर इसमें होता आपका कि मैया मैं तो चंद्र सा खिलौना ले हूं, चंद्र सा खिलौना होता तो कहीं ना कहीं हम खिलौने की तुलना चंद्रमा से कर रहे होते कि मुझे चंद्रमा जैसा खिलौना चाहिए। लेकिन हमने यहाँ पर चंद्रमा सा नहीं बोला है, हमने ये बोला है कि मुझे चांद का खिलौना चाहिए, यानी चांद को ही खिलौना माना गया है। तो यहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा? ये हमारा रूपक अलंकार होगा। तुलना नहीं की है बल्कि उपमेय और उपमान दोनों को एक ही माना गया है। यहाँ पर क्या है? उपमेय व उपमान एक हो गए हैं। ठीक है, चंद्रमा उपमान है क्योंकि चंद्रमा से खिलौने की तुलना की है, लेकिन
तुलनात्मक शब्द नहीं लिया है बल्कि उसे खिलौने का ही रूप माना गया है, इसलिए यहाँ पर हमारा रूपक अलंकार होगा। इसी का एक और उदाहरण देखिए, चरण कमल बंदौ हरि राई, यानी क्या बोलते हैं कि मैं ईश्वर के चरण कमलों की वंदना करता हूँ। समझ में आ रहा है कि चरण और कमल, ठीक है, चरण जो है वो कमल ही उनको माना गया है, ये नहीं बोला गया है कि मैं कमल के समान चरणों की वंदना करता हूँ, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि कमल से चरण बंदो हरिराई, इस तरीके का कुछ नहीं है ना, कमल से तुलना नहीं की गई है, बल्कि चरण और कमल दोनों को एक ही मान लिया गया है। इसलिए हमारे इस उदाहरण में भी कौन सा अलंकार होगा, ये दोनों जो हमारे उदाहरण हैं ये हमारे उदाहरण बनेंगे रूपक अलंकार के, ठीक है। यदि इनके बीच में कोई तुलनात्मक शब्द होता तो यही उदाहरण हमारा उपमा में चला जाता, उपमा अलंकार में चला जाता, क्योंकि यहाँ पे कोई तुलनात्मक शब्द नहीं है। यहाँ पे खिलौने को चंद्रमा मान के चंद्र खिलौना बोला गया है, यहाँ पर चरणों को कमल माना गया है, उनकी तुलना नहीं की गई है। तो यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों में हमारा क्या है, रूपक अलंकार है। अब इन दोनों को पहचानने का तरीका वही है कि देखिए इसमें कहीं भी आपको इन दोनों उदाहरणों में कोई भी समतावाचक शब्द नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन उपमेय और उपमान दोनों में है, ठीक है। एक उपमेय है, एक उपमान है, एक को दूसरे से कंपेयर कहीं ना कहीं किया गया है, लेकिन तुलना नहीं की गई है, बल्कि एक मान लिया गया है, ठीक है। तो यही होता है रूपक में कि वहां पर दो वस्तुओं की तुलना ना करके उन्हें एक ही माना जाता है, जिस वजह से वहां पे आपका जो तुलनात्मक शब्द है वो नहीं मिलता है आपको, ठीक है। ये ऐसे आप पहचान कर सकते हैं। कोई उदाहरण दिया है, यदि आपको तुलनात्मक शब्द दिखता है तो वो उपमा अलंकार में चला जाएगा, यदि आपको तुलनात्मक शब्द नहीं दिखता है तो वो आपका रूपक अलंकार में आएगा, ठीक है। एक छोटा सा चीज समझ के आप इन दोनों अलंकारों में अंतर कर सकते हैं, उनमें पहचान सकते हैं कि कौन सा आपका उपमा अलंकार के अंतर्गत है और कौन सा आपका रूपक अलंकार में है। अगला हम बात करते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की, ठीक है ना। उत्प्रेक्षा अलंकार में एक वस्तु में दूसरे की संभावना व्यक्त की जाती है। तीसरा जो भेद है वो हमारा है उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार, इस अलंकार में एक घटना में दूसरे की संभावना व्यक्त की जाती है। एक घटना हुई है, उस घटना को आप दूसरी घटना की संभावना उसमें खोजते हैं। देखो उदाहरण से हम इसे समझते हैं। सिर फट गया उसका वहीं, सिर फट गया उसका वहीं, एक घटना हुई है हमारी, क्या, किसी के सर के फटने की, किसी को चोट लगने की। अब इसमें कौन सी संभावना व्यक्त की गई है, मानो अरुण रंग का घड़ा हो। सिर फट गया उसका वहीं, मानो अरुण रंग का घड़ा हो। एक घटना हमारी सिर फटने की है, उस घटना को देखते हुए कवि ने यह संभावना व्यक्त की है कि उस परिस्थिति को देखकर ऐसा लगता है
मानो वहां पर कोई अरुण रंग, अरुण देखिए लाल रंग, अरुण मतलब क्या है, लाल रंग के घड़े के रखे होने की संभावना व्यक्त की गई है। अब समझने वाली बात है कि ऐसी तुलना क्यों की गई है। सर फटा, सर हमारा गोल होता है, घड़ा भी गोल होता है, ठीक है। सर अगर फटा है, सर में चोट लगी है, तो उसमें से ब्लड निकलेगा, खून निकलेगा, जिस कारण वो कैसा दिखेगा, पूरा खून से लथपथ हो जाएगा, लाल रंग का हो जाएगा। और अगर अरुण रंग का घड़ा है, लाल रंग का घड़ा है, तो दूर से देखने पर वो भी लाल लगेगा। और जो हमारा चोटिल सिर है वो भी कैसा लग रहा है, लाल लग रहा है। तो उसके खून से सने होने के कारण उसमें लाल रंग के घड़े के होने की संभावना को कवि ने दिखाया है। तो यहाँ पर जो हमारे इस प्रकार के उदाहरण होते हैं जहाँ एक घटना को दूसरी घटना से की संभावना उसमें दिखाई जाती है, वहाँ पे हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अगर आप देखिए संभावना व्यक्त करते हैं तो आपस में हम जब बातचीत करते हैं ना कि वहां पर ऐसा हुआ था, ऐसा लग रहा था कि जैसे ऐसा कुछ हो, कोई भी बात होती तो हम बोलते हैं कि मानो ऐसा हुआ हो, तो वही हमारे इस अलंकार की पहचान है। उत्प्रेक्षा अलंकार जहां भी होगा वहां पे आपको कुछ शब्द देखने को मिलेंगे, जैसे मनु, मानो, जनु, जानो। ये शब्द हैं जो आपको उत्प्रेक्षा अलंकार में दिखाई देते हैं। यानी उत्प्रेक्षा अलंकार जहां भी आपको दिया होगा, सबसे आसान इसकी पहचान है। परिभाषा जरूर थोड़ी सी अटपटी है, लेकिन पहचान बहुत आसान है कि जहां भी आपको मनु, मानो, जनु, जानू जैसे शब्द किसी उदाहरण में दिखें, तो ये समझ लेना चाहिए कि वह हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण है। इसी का एक और उदाहरण मैं आपको बताती हूँ। उस वक्त मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा। देखिए, उस वक्त मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के जोर से सोता हुआ सागर जगा। उस वक्त मारे क्रोध के तन कांपने उसका लगा, मानो हवा के शोर से सोता हुआ सागर जगा। पहचान के लिए आपको इसमें मानो शब्द यहां भी मिलता है, ठीक है। अब क्या है, क्रोध के कारण, गुस्से के कारण क्या होता है, आदमी कांपने लगता है। तो उस घटना की संभावना कवि ने किसमें खोजी है। जैसे जब सागर शांत होता है, पानी है, शांत है, लेकिन उसमें अगर हवा का फूंक मारते हैं, सागर को तो खैर फूंक नहीं मार सकते हैं, लेकिन आप किसी छोटे बर्तन में पानी रखो, वो शांत रहता है, और उसमें अगर आप फूंक मारते हैं तो उसमें हलचल होती है, वो हिलने लगता है। तो इसी बात को उन्होंने क्या किया है, किसी व्यक्ति के क्रोध के कारण कांपने को, उसका शरीर जो हिलता है, उसमें ये संभावना व्यक्त की गई है कि ऐसा लगा मानो किसी ने सोते हुए सागर में, यानी शांत पड़े हुए सागर में जोर से हवा डाल दी हो, यानी हवा ने एक जोर लगाया और जो हमारा सोता हुआ शांत सागर था उसमें हलचल हुई। तो आप अर्थ नहीं समझ पाते हैं तो एक शब्द देखिए, मानो शब्द इसमें आया है ना, कि इस घटना को इस घटना के साथ संभावना व्यक्त करने के लिए मानो शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐसे ही इस घटना को इस घटना से जोड़ने के लिए भी मानो शब्द का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर ये दोनों जो हमारे उदाहरण हैं, ये किस चीज के उदाहरण आ जाएंगे, ये हमारे दोनों उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण आते हैं। और हमारे अर्थालंकार के अंतर्गत दो और हम पढ़ते हैं,
मेनली जिसमें से हमारे प्रश्न बनते हैं वो अलंकार हमारे हैं। एक अतिशयोक्ति अलंकार हम पढ़ेंगे। इससे पहले हमने उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा पढ़ लिया है। चौथा अलंकार हमारा आएगा अतिशयोक्ति। ध्यान से इस शब्द को देखेंगे तो आपको इस अलंकार की परिभाषा अपने आप समझ में आ जाएगी। अतिशयोक्ति से मतलब है अतिशय उक्ति। ये किससे बनकर बना है? देखिए, अतिशय प्लस उक्ति। अतिशय मतलब होता है बहुत ज्यादा, बढ़ा चढ़ाकर। उक्ति मतलब होता है वचन, बोलना। यानी इसकी जो परिभाषा है वो है जहां किसी बात का बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है, वहां पे क्या होगा? अतिशयोक्ति अलंकार होगा। एक उदाहरण इसमें देखिए, यहां से लिखते हैं इसके। देख लो यही है साकेत नगरी। देख लो यही है साकेत नगरी, स्वर्ग से मिलने को जा रही। देख लो यही है साकेत नगरी, स्वर्ग से मिलने को जा रही। ठीक है, यानी साकेत नगरी एक नगर की बात की गई है जो कहाँ को जा रही है? स्वर्ग से मिलने जा रही है। अब स्वर्ग ऊंचाई पे स्थित होता है, यानी कुल मिलाके यहाँ का जो वास्तविक भाव है वो यह है कि यह जो इतनी ऊंची साकेत नगरी है, जो जगह आपको दिखाई दे रही है, यही साकेत नगरी है। लेकिन कवि ने उस बात को इतना ज़्यादा बढ़ा दिया है कि ये वही, मतलब यह साकेत नगरी है जो स्वर्ग से मिलने जा रही है। अब कितनी भी ऊंची होगी तो स्वर्ग तक पहुंचना तो कोई बात नहीं होती है, ये संभव नहीं है। लेकिन लेखक ने उसे इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बता दिया है कि वह नगरी स्वर्ग से मिलने जा रही है। वो कितनी भी ऊंची होगी, तो इतनी ऊंची तो नहीं सकती है कि हम सीधे स्वर्ग पहुंच जाएं उस नगरी के द्वारा। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर हमारा कौन सा अलंकार है? अतिशयोक्ति ही प्रसिद्ध इसका और उदाहरण है। देखिए क्या है? आगे नदियां पड़ी अपार, आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। घोड़ा कैसे उतरे पार। आगे नदियां पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। राणा ने सोचा इस पार, तब तक घोड़ा था उस पार। तब तक घोड़ा था उस पार। देखिए, महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक जिसका नाम था, उसके बारे में ये प्रसिद्ध है कि वो क्या था? बहुत ही फुर्तीला था, बहुत ही चतुर था, बहुत ही एक्टिव था। तो ये एक घटना है किसी युद्ध के समय की। आगे नदी होती है, अब नदी को पार करने में कुछ ना कुछ समय तो लगेगा, कितना ही तेज क्यों ना है उसे थोड़ा समय लगेगा। लेकिन इस उदाहरण में जो बात कही गई है वो ये है कि आगे नदी को देखकर राणा यह सोचते हैं कि मेरा घोड़ा इस नदी को पार
कैसे करेगा। लेकिन अतिशयोक्ति यहाँ पर क्यों है, देखो इन दो पंक्तियों को देखो, राणा ने सोचा इस पार, यानी राणा ऐसा सोच ही रहे थे कि घोड़े ने नदी पार करके वो उस ओर चला गया, जो कहीं से कहीं तक संभव नहीं है। ठीक है, तो कुछ ऐसे उदाहरण हमें पढ़ने में आते हैं जो प्रैक्टिकली संभव नहीं है, लेकिन साहित्य में हमें देखने को मिलते हैं। वो सारे उदाहरण हमारे किस में आते हैं, अतिशयोक्ति अलंकार में आते हैं। एक और उदाहरण है रामायण की घटना को दिखाता हुआ कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। अब देखिए हनुमान की पूंछ में आग लगी थी, उन्होंने लंका को जलाया था, ये सब जानते हैं, सत्य घटना है हमारी रामायण की कथाओं के अनुसार। लेकिन ये संभव नहीं है ना कि जैसे ही उनके पूंछ में आग लगी, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, यानी उनके पूंछ में आग लगते ही सारी लंका तो जलेगी नहीं, वो एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, फिर तीसरी जगह जाएंगे, फिर आगे जाएंगे, इस प्रकार वो लंका दहन करेंगे। ऐसा संभव नहीं है ना कि यहाँ पूंछ में आग लगी और पूरी की पूरी लंका जल गई। ठीक है, तो इस प्रकार की घटनाएं हमें बहुत जगह पे देखने में मिलती हैं, जो क्या है, अतिशयोक्ति अलंकार के अंतर्गत आती हैं, जहाँ पर किसी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहा जाता है जो वास्तविक रूप से होना संभव नहीं है। अब इसमें जो अंतिम अलंकार हमारा बचता है, बहुत आसान सा अलंकार है उसे समझना, और बहुत ज़्यादा देखने को हमें मिलता है अर्थालंकार में, वह है मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार, इसका मतलब है कि जहाँ पर किसी घटना को मानवीय क्रिया में ढालकर बताया जाता है, यानी जहाँ किसी घटना को मानवीय क्रियाओं द्वारा समझाया जाता है। कोई प्राकृतिक घटना, घटना से मतलब क्या है, कोई भी घटना कौन सी होगी, वो कोई प्राकृतिक घटना होगी, उसका मानवीय रूपों में हम उसे समझाएंगे तो वो हमारा मानवीय अलंकार कहलाता है। ठीक है, इसके उदाहरण मैं आपको बताऊं। पहला उदाहरण इसका है, मेघमय आसमान से उतर रही संध्या सुंदरी, संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। परी सी धीरे धीरे कहा क्या गया, देखो अर्थ के आधार पर हम यहाँ पे उसका सौंदर्य देखते हैं ना, कि मेघमय आसमान यानी बादलों से भरे हुए आसमान से कौन उतर रहा है, संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे। परी के समान वो धीरे धीरे आ रही है, लेकिन अगर आप इसको देखो, संध्या से मतलब क्या है, शाम का समय। संध्या किसको बोलते हैं, जब दिन छिपता है तो संध्या का समय होता है ना, जब रात होने को होती है तो संध्या माने शाम। अब शाम या रात, कोई महिला, कोई लड़की तो है नहीं, फिर भी उसकी तुलना किससे की है, सुंदरी, एक मनुष्य, एक महिला से उसको कंपेयर किया गया कि जैसे परी धीरे धीरे करके आती है, एक वैसे ही संध्या रूपी सुंदरी, संध्या सुंदरी भी क्या है, आसमान से धीरे धीरे उतर रही है। वो एक नेचुरल इंसिडेंट है, एक प्राकृतिक घटना है, उसके बावजूद उस संध्या को उन्होंने एक सुंदरी के रूप में यहाँ पर दर्शाया है। तो उन्होंने क्या किया है, संध्या शब्द का मानवीकरण किया है, इसलिए यहाँ पर क्या है, हमारा मानवीकरण अलंकार है। एक और उदाहरण इसका देखते हैं,
सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें, मधुर गान। सागर के उर पर नाच नाच करती हैं लहरें, मधुर गान। सागर के उर यानी सागर जो पानी है उसके ऊपर क्या होती है, पानी की लहरें उठती हैं। उन्हीं लहरों का जो आना जाना है उसे कवि ने क्या बताया है, नाचना गाना इन चीज़ों के लिए उसके आने जाने की जो घटना है, लहरों का बढ़ना घटना है, उसे नाचना गाना के द्वारा प्रदर्शित किया है। जबकि नाचना गाना क्या है, मानवीय क्रियाएं हैं, कोई प्राकृतिक वस्तु नाचेगी गाएगी नहीं, ठीक है। वो आती हैं जाती हैं, यानी वो डांस करती हैं और उनके उठने गिरने से जो शोर होता है, जो आवाज आती है, उसे ही मधुर गान कहा है, ठीक है। इस प्रकार उन्होंने इन दो क्रियाओं पे, नाचने पे और गाने की क्रिया दिखाने के लिए लहरों का मानवीकरण किया है। तो ऐसे उदाहरण जहाँ पे किसी प्राकृतिक घटना को मानवीय क्रियाओं से जोड़ दिया जाता है, वहाँ पे हमारा मानवीकरण अलंकार होता है, ठीक है। तो हमने आज की वीडियो में अर्थालंकार पढ़ा, उसके 5 भेद पढ़े, उनके 2-2, 3-3 एग्जाम्पल देखे। तो अर्थालंकार जहाँ पर हम काव्य का सौंदर्य अर्थ के आधार पर लेते हैं, वहाँ पे अर्थालंकार होता है। उसके 5 भेद हैं, उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, मानवीकरण अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार। इन 5 के विषय में डिटेल में मैंने इस वीडियो में समझाया है। मुझे उम्मीद है कि ये आपका जो विषय है ये आपका क्लियर हो जाएगा इससे। थैंक यू।